नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्भमोचनं विशाललाललोचनं विनूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनम् करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णनागरम् कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुखण्डमण्डलं व्रजाङ्गदैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम् यशोदया समादया सगोपया सनन्दया यशोदया समादया सगोपया सनन्दया उतं सुखेनदायकं नमामि गोपीनायकम् पंकजं मदीयमानसं निजं दधानमुक्तमालकं नदामि नन्दबालकम् समस्तदोषपोषणं समस्तलोकतोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसम् छोड़ दो वेणु बजाना छोड़ दो टन 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 भूभो भरावतारकं भवाप्तिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं कान्तभूषणं सदा सदा हरीश्वरं दिने दिने नवं नवं नमामि कृष्णनागरम् दिने दिने नवं नवं दृगान्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा लिशानिनं नमामि कृष्ण नागरम्। मैंने आप लोग को लता, शीला पर्वत और मेघों के बारे में बताया। वहां कुछ मोर प्रेमानंद से बिहोल कर नाचने लगे। सौभाग्यशाली हैं वो मोर जो नित्य निकुंजेश्वर के अखिल रसाय भगवान के मूर्ति वादन के साथ नृत्य कर रहे हैं। भगवान वेणु बजा रहे हैं और मोर लोग नाच रहे हैं। धन्य है वो लोग, सारे पशु पक्षी धन्य हैं। मोर नृत्य देखकर वृंदावन में भगवान ने मोर रूप कैसे धारण किया और मोर नृत्य देखकर
वृंदावन में जड़वत स्थिति हो गई। भगवान के साथ कोई प्रकार भी संबंध हो। भागवत में कथा आता है कि एक पौंड्रक नामक आदमी भगवान श्री कृष्ण के रूप बना के भगवान को ही टैक्स मांगता था। आखिरी में भगवान उसका उद्धार किए। भगवान के स्वरूप में भी अपने आप को ढाल लेना श्री कृष्ण की प्रेम ही है। ऑब्वियसली इसलिए तो हम लोग क्रिकेट से प्रेम करते हैं बोल के छाती में क्रिकेट का भारत का नाम लिखा लेते हैं, लिखाते हैं ना इंडिया। तो इसी तरह किसी भी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के साथ एनी टाइप ऑफ रिलेशन, ये जो बैठे हुए गोपी लोग अपने आप को बड़े भागी मानते हैं कि भगवान के साथ किसी का ना कोई संबंध तो है। सबसे पहले कहा गया कि वेणु का सौभाग्य है। गोपी लोग कहते हैं वेणु का सौभाग्य है कि बंसी हमेशा भगवान के साथ में रहती है। कहाँ रहती है? भगवान ने 11-12 साल तक बंसी को कभी अपने से दूर नहीं किया। जब भगवान चलते हैं तो हाथ में लेके चलते हैं, ऐसे नहीं लेते हैं। इसीलिए पुरी में जब रथ यात्रा होती है और डाहुक और ये पंडित लोग जब ऐसे ऐसे करते हैं तो मुझे लगता है ये श्री कृष्ण के गोपी लोग उनको याद करते हैं रथ में और कहते हैं बंसी हिलाओ कृष्ण बंसी हिलाओ, ऐसे करते हैं ना, आनंद एक बार बार। भगवान के बंसी हस्त पर चलते हैं तो अपने कर कमलों पे धारण कर लेते हैं। आदमी पागल हो जाएगा मेरा बात सुन के, बंसी बंसी बक रहा है बोल के। जब भगवान भोजन करते हैं तो हाथ से भोजन करेंगे ना, तो भगवान भोजन करते समय ऐसे करके दबा लेते हैं, कोई नहीं ले जाए। आप लोग जैसे पैसे के बैग को ऐसे करके खाते हो ना, वैसे ही भगवान बांसुरी को अपने बगल में दबा के खाना खाते हैं। जब भगवान गलबन न पहने हुए हैं, ऐसे जैकेट उकेट पहने, तो भगवान यहाँ खोच लेते हैं, भगवान के छाती पर खोच लेते हैं। और भगवान जब सोते हैं तो भगवान अपने कमर पट्टा पे उसको खोच लेते हैं। हम गोपी लोग कहते हैं कि हम क्या भाग्य है वो बंसी का जो श्री कृष्ण के नित्य संग करती है, और अधिक हमारे जीवन कि हम लोग श्री कृष्ण के संग से दूर हैं। भूमि पर प्रभु के स्पर्श सुख से हम लोग वंचित हैं। जैसे वृंदावन में भगवान का पांव का सुख ले रहा है, उससे भी हम लोग वंचित हैं। केवल ब्रज में ही ये संभव है, क्योंकि ब्रज में प्रकृति देवी ने भगवान के लिए लगा के ऐसे सुंदर गालीचा बिछा दिया है। जो कांटा था ना, कांटा कुश इत्यादि कांटा, प्रकृति देवी भगवान चले गए बोल के सबको कोमल घास बना दिए थे। हम लोग जब चलते हैं तो कांटा कांटा लगता है, लेकिन जहां श्री कृष्ण पैर रख देते हैं वो कांटा नीचे कोमल कोमल या मखमल जैसे बिछ जाता है। ये प्रकृति देवी ने कृपा किया हुआ था। जब सखा सब जाते हैं वन की ओर, एक रूप और दर्शन करो, तो भगवान शिला पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वृंदावन में कुछ चमकीले पत्थर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? और हम लोग के उड़ीसा में भी सुंदरगढ़ एरिया में हम लोग जब बचपन में थे तो मिलता था। आप लोग उसको अभ्रक बोल लो, अभ्रक। तो जैसे हम लोग बचपन में रहते थे तो हाथ में इतने बड़े बड़े अभ्रक को हाथ में ऐसे लेके ना मुंह में लगा लेते थे और दर्पण देखते थे। तो इसी तरह वृंदावन में कुछ पत्थर हैं। आज भगवान वो शिला में बैठे हैं और यमुना के पानी में चंदन को ना खींचते हुए कुछ गोपी लोग चमकते हुए, कुछ सेवक लोग यानी गोप लोग चमकते हुए पत्थर को घिस के भगवान का यहाँ नीला, यहाँ पीला, यहाँ लाल करके भगवान को सजाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण एक बार वृंदावन को छोड़ के रथ में बैठ गए, चप्पल पहन लिया, तो फिर चप्पल पहन लिया, फिर वृंदावन में भी कभी
वापस नहीं आए। इसलिए मैं कहता हूं जहां बंसी बज रहा है वो वृंदावन भी तो होगा। इसलिए आप लोग जितने बार भी चप्पल दिए, मैं ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, बिनानी को वृंदावन मान के चप्पल नहीं पहनते हो। अब इस बार प्रोग्राम कर रहा हूं, बोल सांचे दरबार की। जब चप्पल पहन लिए तो फिर ऐश्वर्य हो गया। बिना चप्पल के जब ठाकुर चल रहे हैं, फिर हम लोग को, सेवक लोग को सेवा नहीं, शोभा नहीं देता कि हम लोग चप्पल पहन के चले। चरण प्रसाद लेकर वन भूमि, अरे कौन कहता है कृष्ण नहीं आते हैं? कहते हैं जहां उनकी चर्चा होती है, कहते यत्र कीर्तन होता है ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नच यत् मद भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरा भक्त बैठ के कीर्तन करते हैं, मैं वहीं आ जाता हूं। जब भगवान आ गए और आप लोग जैसे गोप और इनको ले जैसे गोपी आ गए, तो यही वृंदावन हो गया। कल्याण हो बिनानी में आने वाले कुछ आदमियों का, जो इन जैसे भक्तों का चरण रज उन्हें प्राप्त हो जाए, जैसे वृंदावन में किसी को प्राप्त हुआ। फिर सुखदेव जी एक लाइन लिखे, टप, जैसे पानी गिरता है टप टप टप, पानी में क्या प्यास बुझेगी? उसको 7 दिन में मरना था, इसलिए सुखदेव जी 2-2 टप टप करते थे। अभी तो आपको मरना नहीं है, मेरे साथ चलना है, इसलिए नल का खुला बोछार दे रहा हूं, पियो 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 पियो, टप टप नहीं करना है, पियो 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 पियो। सुखदेव जी ने कहा यत देवकी सुतम पदाम्बुजो जलब्धि लक्ष्मी। जहां वसुदेव, यहां कहा गया है देवकी सुत। क्या सुखदेव जी को यह पता नहीं था कि भागवत में कृष्ण वृंदावन में थे तो किसके पुत्र थे? यशोदा पुत्र होना चाहिए, यहां लिखना चाहिए। लेकिन यहां भागवत कहता है यत देवकी सुतम पदाम्बुजालब्धिक्ष्मी। मुझे किसी ने पूछा कि ये लाइन में गड़बड़ है दादा, यहां यशोदा पुत्र लिखना चाहिए। तो प्रभु की जो लीला वृंदावन पर हुआ, मैंने कहा वो बैकुंठ में भी नहीं होता। ये लाइन में जो देवकी लिखा गया है, मैं पिछले और 2 साल पहले भी और 9 साल पहले भी जन्माष्टमी का आनंद उत्सव में कहा था कि यशोदा का एक नाम था देवकी, इसलिए ये देवकी और वो देवकी मित्र बैठे थे, दोनों दोस्त की पत्नी थे। इसीलिए सुखदेव ने एक बार यशोदा के नाम देवकी लेके यहाँ ये रस को विस्तृत किया। चलिए शेष शुभ, अगर आप लोग सुरक्षित रहें तब कुछ देर बाद भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करने के लिए पहला विश्राम में लेता हूं। आप लोग जल्दी आए और मेरा भी जिज्ञासा कि जल्दी आके फिर वंशी नादन का यहाँ मैं सुनूं। टेन 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 टेन।
आज फिर मूर्ति में, भगवान में आप लोग को नहीं लगता है कोई कमी है? कल तो सर ऐसे नहीं किए थे, आज भगवान के मोहर मुकुट भी नहीं है। चलो इसमें भी कोई राज है, पीछे लग जाएगा। चलिए ध्यान पूर्वक समय दें, मेरा बात को सुनते रहें। वृंदावन की शोभा वर्णन करते समय गोपियों ने वन की पशु पक्षी दिखाई दिए। गोपी लोग बैठे हुए हैं, तो जब वृंदावन की चर्चा हुई तो गोपियों को पशु पक्षी सब दिखे, तो वहां दिखाई दिया कुछ मोर आ रहे हैं। पहला वंशी के ध्वनि सुनकर मानो एक एक दल में 100 हो, और दल के दल मोर, झुंड के झुंड मोर बंसी के ध्वनि सुनकर, प्रभु के ध्वनि सुनकर चारों ओर से प्रभु श्री कृष्ण को घेर गए। और इसमें आता है पहला तत्व भी है कि सारे मोर अपने अपने पंखों को ऐसे ऐसे खिल के नाचने लगे। पहला प्रश्न का समाधान कि अगर मोर पंख खोल के नाचता है तो उसको बादल दिखाई देना चाहिए। और नंबर 2, वो मयूर नाचते हैं जो पुरुष हो, मादा मोर का पंख नहीं होता। तो सबसे पहले मैंने कहा दल के दल मोर आए और पंख खोल के भगवान श्री कृष्ण को घेर के जब नाचने लगे और अपने अपने पूंछ को फैलाकर भगवान ने जो बंसी गान किया उसके साथ मोर लोग नाचने लगे। बीच में श्याम सुंदर का रूप वर्णन, भगवान बंसी बजा रहे हैं, गोपी लोग देख रहे हैं कि वो नटवर वेश है, कान पे कनेर का फूल, आप लोग को याद करवा दूं, भगवान के सिर पर जुड़ा है जो मणि मुक्तिक लगे हुए हैं, और असंख्य भ्रमर के जैसे भगवान के सर पर केश राशि। ध्यान रखें, भगवान का ये सब देखकर समस्त गोपी चंदन भगवान का अंग में दर्शन कर रहे हैं। समस्त गोप चंदनम तदम्बुजस्ते कमोदनम नमामि कूज मध्यगम प्रसन्न भानु शोभनम नमाम कामदायकम दृगंत चारु सायकम रसाल वेणु गायकम नमामि कूज नायकम। कूज माने मोर, और भगवान को इस स्तुति में कहा गया है नमामि कूज नायकम। कूज माने जो मोर के नायक हैं। सब मोर को ऐसे लगा, भगवान श्री कृष्ण पहले तो उन्हें मेघ की तरह दर्शन दिए, इसलिए इन्होंने अपना नृत्य प्रकट किया। कहा जाता है विदग्ध गोपिका मनो मनोज्ञ तन शायनम नमामि कुंज कायने प्रबद्ध पद्निपायनम किशोर कांति नंजितम दृग अंजन शोभितम गजेंद्र मोक्ष कारणम नमामि श्री बिहारिणम। सारे मोर भगवान श्री कृष्ण को घर घेर कर अपने पंख फैलाकर सबसे पहले बंसी का ध्वनि सुनकर वहां पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण बनमाला पहने हुए हैं, पूजा की माला है, चारों तरफ हजारों मोर घेर रहे हैं श्री कृष्ण को, और प्रत्येक के पूंछ फैला हुआ है। ऐसा एक भी मोर नहीं है जिसका पूंछ फैला नहीं है, और सब ताल के साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ नाच रहे हैं। बोल दूं फिर श्री कृष्ण के साथ मोर के साथ नचाएंगे। मयूर क्यों नाचे? ये मोर जो